सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने ये चूड़िया मार्केट से लिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सस्ते प्राइस में मुझे मिल गया था और आज हम लोग जा रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, हमारे कॉलीग्स की ही भैया की बेटी हुई है, उन्हीं के छठी में आज मैं जा रही हूँ। छठी में जाने से पहले हम लोगों ने सब यहाँ तैयार हो गए थे। प्रनिशा भी तैयार हो गई थी और बाकी के सारे टीचर्स भी, जो हमारे डे स्कॉलर टीचर्स हैं, वो स्कूल में ही आ गए थे। और यहाँ पे सोनी मैम भी फ़ोटोग्राफ्स ले रही थी और सनोज सर तो फ़ोन में ही बिज़ी थे। मैं उनको बोल रही थी कि सर आप कहाँ व्यस्त थे, तो बोल रहे थे कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। फिर हम लोग सभी लोग रेडी होके वहाँ जा रहे थे, क्योंकि मुझे बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा था और मैं न बोलने में मुझे बन ही नहीं रहा था। तो मैं फाइनली वहाँ पे पहुँच गई थी। आज एक ख़ास अनुभव मिला। बिहार के गांव में पहली बार मैं इस छठी को अटेंड कर रही हूँ। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद मनाई जाने वाली ये रस्म सिर्फ रस्म ही नहीं, बल्कि भावनाओं का एक उत्सव है, जो सारे औरतें आंगन में बैठ के उस माँ को आशीर्वाद दे रहे थे और वो नन्ही सी नवजात को भी आशीर्वाद दे रहे थे। यह सिर्फ रस्म नहीं थी, यह था एक परिवार का आशीर्वाद, एक माँ की आंखों का सुकून और परंपरा से जुड़ने का मेरा ये पहला कदम मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आंगन में सारी लेडीज़ यहाँ पे बच्चे को आशीर्वाद दे रही है और मुझे भी यहाँ पे जोड़ा सिंदूर लगा दिया गया और मैं इससे और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं है। उसके बाद बहुत सारे नाश्ता हमारे लिए यहाँ परोस दिए गए हैं और हम लोग एक एक करके सारे नाश्ता को खा रहे थे। और मैं यहाँ पे सोनी मैम को बोल रही कि आप ही खा रहे, तभी आ जाती है वो छोटी सी बेबी जो अभी हमारे यहाँ फैमिली में जुड़ी हुई है। और मैं इसको देख के बहुत खुश हो गई थी। फिर इसकी दादी ने मुझे उसको मेरे गोद में डाल दिया और मैंने उसको देख के बहुत खुश हो रही थी। फिर हम लोगों ने खूब डांस किया और खाने की ओर चले गए। और मैं खाने के बारे में आपको क्या बताऊँ, जितना बोलूँ उतना कम है। मैं इतना टेस्टी खाना बिहार में पहली बार ही खाई हूँ, जो कि एकदम सिंपल एंड सोबरन था। कोई नॉनवेज का तामझाम नहीं था। और इवन मैंने ना खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी ना कि कुछ देर तक वो खाने का टेस्ट मेरे मुंह में ही रहे। और यहाँ रुद्रा तो हमेशा के जैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसको कितने ही दिन से खाना नहीं दिया है। जाते ही वो खाने पे टूट गया था। और उसके बाद हम थक के आ गए थे घर। और सबसे पहले मैंने साड़ी और इयररिंग्स उतारा और अभी मेकअप नहीं धुला, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लूँ। मैं जा रही थी फेस धोने की।